नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज हम बात करेंगे 5 साल का राजा। चांस तो लेना ही पड़ेगा। अभी आपके मन में सवाल आएगा, क्या है 5 साल का राजा? कौन है ये 5 साल का राजा? किस लिए है 5 साल का राजा? वीडियो आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो राजा है ये हर एक के जिंदगी में आने वाला एक प्रतीक है, एक रोल मॉडल हो सकता है। मेरा नाम गणेश गायकवाड़, मैं एक फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ। मैं आप सभी का आपका अपना चैनल जीजी वेल्थ में स्वागत करता हूँ। तो आइए बात करते हैं हम 5 साल का राजा। चांस तो सभी को लेना ही पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो हम देखते हैं तो इसमें हम एक स्टोरी के जरिए इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो कथा ये है दोस्तों, शांतिनगर नाम का एक राज्य रहता है। इस राज्य में जो भी कोई राजा बनता है वो सिर्फ 5 साल के लिए बनता है दोस्तों, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद वो राजा को राज्य के बाहर एक नदी के उस पार छोड़ा जाता है नाव से, जहां से अभी तक कोई भी वो जीवित वापस नहीं आया है। और इस राज्य में जो राजा का चुनाव होता है वो भी बड़े ही अलग तरीके से होता है। जैसे कि गजराज यानी कि हत्ती क्या करते हैं, एक माला लेके वहां पर जो लोग जमा रहते हैं उनके गले में माला डालते हैं। जिस किसी के गले में वो माला आती है वो 5 साल का राजा चुना जाता है। 5 साल राज्य कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन 5 साल के बाद आपको राज्य के बाहर नदी के उस पार जाना ही है, जहां से वहां अभी तक कोई आया नहीं है। एक बार ऐसा ही होता है, आत्माराम जी रहते हैं, उनको चुना जाता है। गजराज उनके गले में वो माला डालते हैं। आत्माराम जी खुश होते हैं, लेकिन उसी समय तुरंत वो नाराज भी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है ये तो 5 साल के लिए मैं राजा बन रहा हूं, लेकिन 5 साल के बाद मुझे भी राज्य के बाहर नदी के उस पार जाना पड़ेगा, जहां से अभी तक कोई वापस आया नहीं है। वो राज्य करने लगते हैं। राज्य करते करते 5 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। और जैसे ही उनको राज्य के बाहर ले जाने के लिए लेके जाते हैं, उस समय लोगों के लिए बहुत ही अलग, मतलब उन्होंने कभी देखा नहीं रहता ऐसा माहौल होता है। माहौल ये होता है कि आमतौर पे 5 साल के बाद हर कोई राजा जाता है तो दुखी होके जाता है, रो के जाता है, क्योंकि उसको पता है अभी मैं वापस आने वाला नहीं हूं। लेकिन आत्माराम जी जैसे ही निकलते हैं राज्य छोड़ने के लिए, तो नाचते गाते ढोल ताशा बजाते हुए जाते। सब लोग अचंभित हो जाते, भाई ये क्या हो रहा है? राजा जा रहा है जो अभी वापस नहीं आने वाला है, फिर भी ये नाचते गाते जा रहे, आखिर ये राज क्या है? ऐसे राज्य के बाहर जाते हैं, नाव में बैठते हैं, नदी के उस पार जाना रहता है, लेकिन जो नाव चलाने वाला रहता है उसके मन में सवाल आता है, ऐसा क्या हो रहा है? तो राजा को पूछता है, महाराज एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर आप गुस्सा नहीं होगे तो। महाराज बोलते हाँ पूछो। बोलते आज तक जो भी राजा इस नाव में बैठा है उस नदी के उस तीर जाने के लिए, तो वो कभी भी हंसा नहीं है, वो रोते हुए गए। ऐसी क्या बात है जो आप हंस रहे हो? ऐसी क्या वजह है? आत्माराम जी जो महाराज हो बोलते हैं, नाविक मैं जब भी 5 साल के लिए चुना गया उसी समय मुझे पता था कि 5 साल के बाद यह स्थिति आने वाली है। इसलिए मैंने क्या किया, आमतौर पे सब राजा क्या करते थे, खा पी के मस्त ऐश करते थे। मैंने क्या किया, मैंने पहले ही साल अपनी सेना को वहां पर भेजा और आधा से ज्यादा जंगल साफ किया। नदी के उस पार का जो राज्य है वहां से आधा से ज्यादा जो जंगल था वो साफ किया। मैंने दूसरी साल क्या किया, मैंने लोगों को वहां पर भेजा और वहां पर मैंने दरबार बनाया, रहने के लिए जगह बनाई। तीसरे साल में मैंने क्या किया, लोगों को वहां भेज के वहां पर जो जमीन है वो खेती के लायक बनाई। चौथे साल मैंने क्या किया, लोगों को वहां पर भेजा, जितने भी खूंखार जानवर है उनको मैंने पालतू बनाया और लोगों को रहने के लिए भी वो जगह तैयार की। 5वें साल मैंने क्या किया, मेरे यहाँ के जितने भी मंत्रिमंडल थे सबको वहां पर भेज दिया। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने वहां पर दूसरा राज्य तैयार किया। इसलिए अभी मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं वहां पर भी राज करूंगा। जैसे यहां पर मैंने राज किया वैसे ही मैं वहां पर भी राज करूंगा। इसीलिए मैं खुशी खुशी जा रहा हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है, ये जो राजा है ये हर एक की जिंदगी में ये पल आता है। अभी आप सोचेंगे ये कैसे? दोस्तों आप काम कर रहे हैं, बराबर है, आपको नौकरी है, काम कर रहे, पैसा हाथ में आ रहा है,
तो आप राजा है, आप जैसे चाहिए वैसे जिंदगी जी रहे, आप फैमिली को लेके बाहर जा रहे, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे, इंजॉय कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भी बहुत मजा कर रहे। किस वजह से? पैसे की वजह से। लेकिन अगर आपके पास अगर पेंशन नहीं होगी या फिर रिटायरमेंट के बाद आपका राज्य खत्म होता है, रिटायरमेंट के बाद आपका राज्य खत्म होता है, उस समय अगर आपके हाथ में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? हाँ, अगर पेंशन रहेगी तो बात अलग है, लेकिन पेंशन भी आपके सैलरी इतनी नहीं रहती है, वो 1/3 होती है। तो फिर क्या करेंगे? दोस्तों सोचिए, आप जिसको पैसा चाहिए उसको दे रहे, घर में दे रहे, फैमिली को दे रहे, बच्चों को दे रहे, सबके लिए आपका हाथ ऐसा है। लेकिन वही रिटायरमेंट के बाद या फिर 60 साल के बाद किसी के पास पैसा मांगने के लिए हाथ ऐसा करना आपको अच्छा लगेगा? सोचिए। तो यही है दोस्तों, आप जब भी काम कर रहे हो आप राजा हो सकता है 5 साल जो है वो किसी के लिए, अगर 35 साल का बंदा रहेगा तो उसके लिए 15 साल हो सकते हैं, 40 साल का बंदा है तो उसके लिए 20 साल का राज हो सकता है। लेकिन राज तो कभी ना कभी खत्म होगा, मतलब कि नौकरी कभी ना कभी तो आप नौकरी छोड़ोगे, रिटायरमेंट होगे, तो उस समय क्या? तो अपनी स्टोरी यही बताती है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए ताकि आप रिटायरमेंट के बाद भी राज कर सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।